हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं स्टॉक्स इन जोन चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन भी दबा दें। तो आज हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में जो अभी इस टाइम पर गिरावट में मिल रहा है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में इस गिरावट में आपको वो स्टॉक देखने को नहीं मिलेंगे। फंडामेंटल वाइज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अभी इस टाइम पर रिटेल इन्वेस्टर इन स्टॉक को इग्नोर कर रहा है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है खरीदने का। इस टाइम पर अगर आप खरीदते हो, क्योंकि गिरावट में है, हमें डिस्काउंट में मिल रहा है, तो इस गिरावट में खरीदते हो तो आपको रिटर्न बहुत अच्छे बन जाएंगे। और कोई कोई पूछता है मेरे से कि सर मार्केट कहाँ तक गिरेगा। देखो, वो कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक गिरेगा, वो कोई नहीं बता सकता। एट ए एंड में आपको ज़रूर ये बात 100% लिख कर कह सकता हूँ कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता है, ऊपर नीचे करके जाता है, बट जाता एंड में ऊपर ही है। ठीक है, गिरावट होती है, वॉलेटिलिटी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पर हमें ख़रीदना होता है। ग्रीड में हमने कभी नहीं खरीदना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है उस टाइम में इन्वेस्ट करना। जब फेयर जोन में हो मार्केट तब खरीदना होता है उन स्टॉक में जो ऊपर भाग रहे हैं, ग्रीड में दिखा रहे हैं आपको ऊपर ही ऊपर भाग रहे हैं। उन स्टॉक से दूर रहें जो अभी गिरावट में हमें मिल रहे हैं, डिस्काउंट में मिल रहे हैं, अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक, उसको पकड़ने की कोशिश करें। फर्स्ट स्टॉक का नाम है पॉलीकैब इंडिया। इसमें अगर आप गिरावट देखें तो 8-9% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। 1 जनवरी से लेकर अब तक के दिसंबर का देखें रिटर्न, तो आपको 124% के रिटर्न देखने को मिलेंगे। मतलब 1 साल तकरीबन हो चुका है, 1 साल में इसने डबल से भी ज़्यादा पैसा बना दिया। तो अब ये रेस्ट जरूर करेगा। ये सितंबर वाला फेस है, और सितंबर से लेकर दिसंबर तक एक ही फेस पे आपको घूमते हुए देखने को मिल रहा है। इसलिए घूम रहा है क्योंकि इसने 124% के रिटर्न यहाँ पर दे दिया। अब थोड़ा रेस्ट कर रहा है यहाँ पर। अब ये कभी ना कभी ऊपर जाएगा। जब ये जाएगा तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। यहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं होता, ग्रीड में कभी इन्वेस्ट नहीं करना। अभी आपको थोड़ा सा फेयर जोन देखने को मिल रहा है, इसका RSI तकरीबन 51 में देखने को मिलेगा आपको। तो इस टाइम में इन्वेस्ट करके भूल जाएं, लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दें, आप अच्छे खासे रिटर्न बना लोगे। मार्केट में लिस्ट हुई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, 2019 में मार्केट को लिस्ट हुई थी, तब से अब तक के रिटर्न आपको 261% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। मतलब हम देखें अप्रोक्स 1 साल में डबल कर रहा है पैसा। तो इसलिए आप 1 साल तक का भी रख लेते हो तो आप डबल, तो सोच लो कि डबल होने के चांसेस हैं। अब ये 100% मैं कह नहीं सकता, बट स्टॉक मार्केट कोई भी 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। बट जिस हिसाब से इसका ट्रेंड चल रहा है, 1 साल में तकरीबन 100% रिटर्न बनाने के पोटेंशियल रखता है ये, और बनाकर दे भी सकता है, इससे भी ज़्यादा रिटर्न बना के देता है। बट मैं हमेशा कहूँगा 1 साल का हमने देखना नहीं होता, 5 या 6 साल का देखो, 100% इसमें रिटर्न बनेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दो, आप अच्छे खासे रिटर्न कमा लो। तो सेकंड स्टॉक की बात करें, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX। इसमें गिरावट देखें तो 12% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। ये स्टॉक भी बढ़िया, आप अपने मतलब पोर्टफोलियो का मैक्स टू मैक्स 5% देना, इससे ज़्यादा मत देना इसको। ठीक है, ये भी बढ़िया। थर्ड स्टॉक है मुथूट फाइनेंस। इस स्टॉक में मैं काफ़ी पुराना इन्वेस्टर हूँ, और मुझे ये इसने अच्छे खासे रिटर्न बना के दिए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, इसने कुछ अभी तक खास कुछ चला ही नहीं है। अगर हम 1 जनवरी से लेकर अब तक के रिटर्न देखें तो 19% के रिटर्न है। मतलब एक ही फेस पे घूमते हुए आपको देखने को मिल रहा है 1 साल से। अगर हम इसमें गिरावट की बात करें, अभी इस टाइम पर आपको 15-16% की गिरावट ऑल ओवर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम PE की बात करें, आपको काफ़ी लो देखने को मिलेगा, 14.57। मतलब अच्छे खासे वैल्यूएशन में मिल रहा है, बहुत कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये 15% डिस्काउंट में अभी आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें, कितना खूबसूरत चार्ट पैटर्न है, कंसिस्टेंटली ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। अगर ऑल ओवर रिटर्न देखोगे 724% के रिटर्न है। हमारा मैक्सिमम पीरियड 5 साल का होता है, 5 साल में 429% के रिटर्न बना के दिए। ये बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं, 5 साल में 429% के रिटर्न, बहुत ही अच्छे स्टॉक हैं ये। ठीक है, इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा होगा, रिटर्न्स भी आपको अच्छे बनाकर देगा। ठीक है, तो फोर्थ कंपनी चूज किया हूं बजाज फाइनेंस, और मुझे लगता है हर किसी के पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस तो होना ही चाहिए। ये दोस्तों काफ़ी अच्छे स्टॉक है, और साथ के साथ रिटर्न्स बहुत तेज़ी से बना के देते ही हैं। ठीक है, और इसमें आपको मतलब ये एक तरीके से रिस्क फ्री कंपनी है। इसमें आप भरोसा करके जितना चाहो उतना पैसा भी लगा सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारा पैसा इसमें लगा दो, डाइवर्सिफाइड तो करना है, बट ज़्यादा अमाउंट फंसाना चाहते हो तो ऐसी कंपनियों में आप फंसा सकते हो, क्योंकि ये रिटर्न्स भी अच्छे बना के देता है, और एक तरीके से रिस्क फ्री कंपनीज भी हैं। अगर हम 5 साल का रिटर्न देखोगे, आप इसमें 753% का रिटर्न है, काफ़ी गजब के रिटर्न बना के देता है। अगर हम 1 साल की बात करें, 1 साल में इसने कुछ बना के नहीं दिया, 31% के रिटर्न है। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हो, मैं तभी कहता हूँ 5 या 6 साल हर किसी कंपनी को दिया करो, उसमें आप अच्छे खासे रिटर्न बना लोगे। 753% के रिटर्न आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो, ऐसी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस, डी मार्ट, एशियन पेंट, पीडीलाइट इंडस्ट्री, ठीक है, ऐसी कंपनियाँ आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ये स्टॉक ही आपको बचाएगा। ठीक है, स्मॉल कैप मिड कैप तो चलो ठीक है, एंड में जितना पैसा बचता है उसमें लगाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप पहले इन कंपनियों में लगाओ जो ब्लू चिप वाली कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उसके बाद जो पैसा बचता है स्मॉल कैप मिड कैप में लगा सकते हो।
उसके बाद जो बचता है, ठीक है। बट जरूरी है स्मॉल कैप मिड कैप में लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से आपको रिटर्न बना के देते हैं। क्वालिटी वाला स्टॉक होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ ब्लैक रोज, ठीक है, स्मॉल कैप में उसमें आप लगा सकते हो, या शो इंडस्ट्री में लगा सकते हो, लक्ष्मी ऑर्गेनिक में लगा सकते हो। जैसे आपको मैंने ट्राइडेंट बताया था 3 रुपये में बताया, 13 रुपये में बताया, 11 रुपये में बताया, ठीक है। इन स्टॉक में लगा सकते हो। अगर आपने छोटी कंपनी ढूंढी भी है तो क्वालिटी वाली ढूंढो, उसमें पैसा लगाओ, ठीक है। लगाना भी ज़रूरी है। स्मॉल कैप में मैं हमेशा कहता हूँ लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से बना के रिटर्न आपको देगा और साथ में सीखने को भी मिलेगा। ज़्यादा अमाउंट हमने लार्ज कैप में फंसा के रखना, उसके बाद मिड कैप, फिर आपने स्मॉल कैप में ध्यान देना है। नेक्स्ट कंपनी चूज किया हूँ SBI कार्ड। अगर हम इसमें गिरावट देखें तो 20% की ऑल ओवर आपको गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो होल्ड करो, जिनके पास पहले से होल्डिंग है तो होल्ड करो। जब स्टॉक तेजी पकड़ रहा होता है ना, तब तो बच्चा बच्चा भी होल्ड कर लेता है। जब गिरावट होती है ना, तब होल्ड करोगे ना, तो उसका पेशेंस लेवल दिखाओगे ना उस टाइम पर, तो आप उसका रिवॉर्ड भी पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर तो तेजी पकड़ते वक्त तो बच्चा बच्चा भी होल्ड कर लेगा। यहाँ पर होल्ड करो ना जब गिरावट होती है, तो उससे ही अच्छी होल्डिंग मानी जाती है। तब आपका पेशेंस लेवल चेक होता है। तब आपने होल्ड करना सीख लिया तो आप अच्छे खासे रिटर्न बना लोगे। देखो कंपनी अच्छी है तो आप होल्ड करो, सिर्फ होल्ड करोगे तो अच्छा रिटर्न आराम से बन जाएगा। तो SBI कार्ड इसमें भी अच्छी खासी गिरावट है। जिनके पास नहीं है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट SBI कार्ड में भी लगा सकते हो, अगर आपके पास पूंजी बची है तो, ठीक है। तो बाकी ये स्टॉक भी बढ़िया है। जितने ही मैंने अभी तक स्टॉक बताए हैं, पॉलीकैब, IEX, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, SBI कार्ड, इन सभी कंपनियों में गिरावट है, अच्छा खासा चांस है, डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आप इन सभी कंपनियों में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ सकते हो। पहले आप बजाज फाइनेंस की तरफ ध्यान दो, ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बजाज फाइनेंस नहीं है तो पहले बजाज फाइनेंस खरीदो, ठीक है। बजाज फाइनेंस जरूर खरीदना, वो क्वालिटी वाला स्टॉक है और अच्छी खासी गिरावट में भी देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐड नहीं है तो। अगर ऐड है तो उसमें एवरेज करने की कोशिश करो। सेकंड आप फिर उसके बाद पॉलीकैब की ध्यान दो, पॉलीकैब में इन्वेस्ट करो। उसके बाद मुथूट फाइनेंस में ध्यान दो, फिर उसके बाद IEX, फिर SBI कार्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपने इन्वेस्ट करना है। तो अभी सारी के सारी जितनी मैंने कंपनी बताई है डिस्काउंट में है, तो इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाओ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा दे। ऊपर आई बटन में और भी वीडियो देता हूँ आपको, वो जरूर देख लिया करो। उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, तो आप सीख लेना। पुरानी वीडियोस होती है बट वो अभी भी देखो, एक तरीके से वो स्टॉक आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे स्टॉक हैं, ठीक है, बट हमने उनमें से कोई क्वालिटी वाला स्टॉक ढूंढ कर ही वीडियो बनाते हैं, ताकि आप कोई भी बेकार स्टॉक में ना जाए, क्वालिटी वाले स्टॉक में ही जाए। पैसा बर्बाद ना करें बेकार के स्टॉक में। अगर आपने वीक फंडामेंटल वाले होल्ड करके रखा है, आप 10-20 साल भी होल्ड करके रखोगे ना, वो पैसा बना कर नहीं देगा। तो क्वालिटी वाला स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना है, वीक फंडामेंटल वाले में नहीं करना। क्वालिटी वाले स्टॉक में आप होल्ड करते हो तो आपके रिटर्न बन जाएंगे। अगर वीक फंडामेंटल में आप होल्ड करते हो तो पैसे डूबेंगे। इसलिए क्वालिटी वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ना होता है।